नमस्कार साथियों, मैं मंजीत कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जैक्समून नेटवर्क इंडिया। दोस्तों बता दूं कि आज मैं आ चुका हूं ग्राम पंचायत राज ठेपहा में और यहां पे एक प्रत्याशी हैं, भाई मुखिया प्रत्याशी, जिनका नाम है विनीता देवी, जो इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यानी कि प्रत्याशी पति विनीता देवी जो हैं, उनके पति आज हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे चैनल को और हमारे से बात करेंगे, कुछ अपना ओपिनियन, कुछ सुझाव रखेंगे कि अपने पंचायत में ये क्या चाहते हैं, किस तरह से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अपने जनता को किस तरह से सेवा करेंगे आगे फ्यूचर में चुनाव जीतकर आते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पे। आपको भी और आपके चैनल पर स्वागत है। सर, आप मुखिया प्रत्याशी के प्रत्याशी पति हैं, जी आपकी पत्नी भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, इस बार चुनाव लड़ रही है। जी जी तो ये सर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं कि दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं? फर्स्ट बार फर्स्ट बार चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग। तो ये आपके गांव में, आपका मतलब पंचायत में महिला सीट है, जी सर। तो उसके चुनाव लड़ रही है। तो चुनाव सर लड़ रहे हैं, तो इसका क्या मुद्दा है सर चुनाव लड़ने का? चुनाव लड़ने का मुद्दा है कि मैं चाहता हूँ कि अपने पंचायत का सर्वांगीण विकास करूँ। हमारे पंचायत में कुछ ऐसी कमियाँ हैं, जी जी। जैसे में शौचालय का निर्माण बहुत लोगों को नहीं हुआ है, अच्छा अच्छा। इसका निर्माण हो। जी। यत्र तत्र रोड जो टूटे फूटे हैं, ज्यों का त्यों पड़े हैं, उसको सबको मिला करके एक समान कर दिया जाए। हाँ। हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जबकि मेरे पंचायत का विस्तार बहुत लंबा है, 22 टोला कितना ठेपहा आपका है। मतलब गांव में कितने, आपकी पंचायत में कितने गांव हैं? हमारा 22 टोला ठेपहा है, एक महुआ बारी और एक मुइया। अच्छा अच्छा। कितने लंबे कितने वोट आते होंगे सर, कितना वोटिंग कितना होगा? लमसम 6,500-7 हज़ार टोटल पोलिंग है यहाँ अच्छा, पर। पोलिंग है। ठीक है, तो एक साथ चुनाव जीत कर आते हैं, जी। तो किस क्षेत्र में कार्य करना चाहेंगे आप? हमारा सबसे पहले यहाँ की जनता जनार्दन से कहना है, जी जी। जात पात का भेदभाव हमारे पास नहीं है, जी जी। सबको एक साथ और एक समान देखना है। अच्छा सर, एक आपसे सवाल रहेगा कि मैं जब जाता हूँ ग्रामीण जनता से बात करने के लिए, उनका कुछ रिव्यू, उनसे कुछ बात करता हूँ, तो लोग कहते हैं कि हमारे समाज में, हमारे गांव में विकास ही नहीं हुआ है। तो हर बार मैं न्यूज़ में भी सुनता हूँ, मैं और भी टीवी चैनल पे सुनता हूँ, और भी जो लोग रिपोर्टर हैं वो लोग भी बात करते हैं। तो जब चुनाव जब आता है तभी लोग प्रत्याशी लोग अपने आप को एक्टिव मानते हैं, उसके पहले एक्टिव कुछ करते नहीं है। बिल्कुल आपका कहना सत्य है। हाँ। आप जो बात बोल गए, आपकी बातों में दम है कि चुनाव जब भी आता है, चाहे मुखिया का हो या MP MLA का हो, हाँ। किसी पद का चुनाव हो, चुनाव के वक्त लोग अनेकों मुद्दा लेकर के आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद मुद्दे से खरे लोग नहीं उतर पाते। नहीं उतर पाते हैं। ये बात सत्य है। हाँ। ये जीरादेवी प्रखंड है सर, जी सर। ठेपहा बाजार है। मान लीजिए हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म स्थान है और यहीं से बिलोंग करते हैं, सीवान जिला से। जी सर। तो उनके क्षेत्र में क्या विकास, मतलब ये भी उन्हीं का क्षेत्र है, तो क्या लगता है कमी आपको कि कुछ काम अधूरा है, कुछ काम हुआ है? हमने तो अधूरे के बारे में कह गया, लेकिन हमारा पहला प्राथमिकता है कि गरीबों के साथ। वो कौन सा गाँव है सर? में जीरादेवी गाँव उनका? हाँ, राजेंद्र बाबू का नगरी का नाम है, गांव का नाम है जीरादेवी। हाँ। और हम लोग उनके यहाँ सटे से हैं। कितना दूर पड़ता है? मुश्किल से 1-1.25 किलोमीटर। 100 किलोमीटर पड़ता है। जी सर। तो ये बताइए सर कि अगर आपका पोजीशन कितना बेहतर लग रहा है इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी करने में? चुनाव तो हम जीत रहे हैं, हमारा बेहतर स्थिति है, इसमें कहीं सोचना नहीं है। सर ये बताइए कि सर आप चुनाव जीत कराते हैं, जी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम, मेरा एक भी रिव्यू है कि हम गांव में घूमते हैं, बहुत सारे गांव में पंचायत में तो एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, पंचायत भवन की व्यवस्था कहीं गाँव में नहीं है। आपके गाँव में ऐसा कुछ है? मैं तो ये बात आपसे कहना ही चाह रहा था और कहा हूँ। हमारे यहाँ पंचायत भवन आपके यहाँ है, आपकी पंचायत में? हाँ, पंचायत भवन कहीं कहीं पर उप स्वास्थ्य केंद्र है? उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, न एम्बुलेंस की व्यवस्था है, जिससे हमारे यहाँ के महिलाओं को डिलीवरी के वक्त काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। फ़ोन करके दूसरे जैसे तितरा है, जीरादेवी है, वहाँ से बुलाना पड़ता है, उधर से बुलाना पड़ता है। जीरादेवी में तो ऐसे एम्बुलेंस की व्यवस्था अभी तक हम नहीं देखे हैं, हो सकता है होगा, लेकिन हमारे यहाँ तितरा में है। तितरा में है तो वो कार्य हमारे यहाँ ही अगर हो जाए
तो बहुत बेहतर हमारे होगा। लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। बेहतर सुविधा मिलेगी। अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने क्षेत्रवासियों के, पंचायत वासियों से ये आग्रह के साथ कहना चाहूँगा, जी जी पूर्ण बहुमत के साथ हमारा सपोर्ट करें जी जी। और मैं उनके समस्याओं में खरा उतरूंगा। हाँ, ये मेरा वादा है कि अपने वादे में हम खरा उतरेंगे। क्या ऐसे शुभकामनाएं भी देना चाहते हैं अपनी इसके जनता को? पहले भी हमारे बारे में हमारे क्षेत्र के जनता जानती है जी जी कि हाँ, ये जो हैं हम लोगों के साथ जितना में है उतना साफ सुथरा और खरे हैं। काम किए हैं। किसी तरह का हम लोगों के साथ अहित नहीं किए हैं जी जी और आगे भी अहित नहीं करेंगे। ये जनता के दिलों में ये बात बैठ चुकी है, जिसका नतीजा है कि हम चुनाव जीते। चुनाव आप मतलब जो लड़ रहे हैं, तो ये अपने मन से लड़ रहे हैं कि आपके कलीग लोग, दोस्त लोग, फ्रेंड लोग या गांव की जनता लोग कुछ सपोर्ट किया, कुछ बोला कि सर आप चुनाव लड़िए, आपको लड़ना चाहिए, आप समाज के लायक हैं, उस तरह से काम करना चाहिए आपको? कुछ दोस्तों ने हमें इस बात के लिए इशारा किया। हाँ इस इशारे को हमने अपने गांव के, जहां पर हम स्थित हैं, हाँ अपने पूरे टोला वासियों को, लगभग हम लोग 100 घर यहाँ पर हैं, हाँ सबको एक जगह उस शंकर बाबा के स्थान पर बुलाया हाँ और बैठ करके हमने राय किया। सभी ने हाँ भरा हाँ कि आप चुनाव लड़िए। जी जी। तब हमने इस चुनाव यानी लड़ने के लिए आपके कदम गांव की बढ़ाया। जनता ने कहा, चाह किया भाई आप चुनाव लड़िए, तब आए। तब हमने चलिए धन्यवाद। बढ़ाया। क्या संदेश देना, क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं अपनी जनता को? अभी फिलहाल हम लोगों के हिंदू समाज का होली पर्व है जी जी और ठीक उसके जस्ट बाद हमारे मोहम्मदन भाई लोगों का शुभरात भी वगैरह जा रहा है। जी जी इन दोनों वर्ग के लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जी जी। चलिए धन्यवाद दोस्तों। आपने देखा कि हम बात किया आज ग्राम पंचायत राज ठेपहा के भावी मुखिया प्रत्याशी के पति प्रत्याशी से बात की मैंने, क्योंकि इस बार पति प्रत्याशी हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी करवा रहे हैं अपने पत्नी को, और इनका मकसद है कि गांव को विकास करना। ये हर किसी का मकसद होता है। अब देखता हूँ कि कितने खड़े उतरते हैं अपने समाज के प्रति, अगर जीत कराते हैं तो, या नहीं जीत कराते हैं तभी ये अपने समाज के प्रति कितने खड़े उतरते हैं, कितने ईमानदारी से काम करेंगे। आप लोग जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।